हिंदू परंपरा में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन आता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण होता है, तम का अर्थ होता है अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर। तो एक ऐसा गुण होता है जो तमोगुण माना जाता है ना, जो तामसिक वृत्ति वाला, क्रूर स्वभाव वाला, विषयों में लंपट रहने वाला, उग्र स्वभाव वाला, बहुत ज्यादा तामसिक नेचर, शांत नहीं, वैसा ही भोजन करने वाला, एकदम गरिष्ठ, चटक पटक, एकदम मिर्ची आदि ये होते ना। तो जो अंधकार की ओर लेकर के जाते हैं, तमस की ओर लेकर के जाते हैं, तो एक वो तमोगुण होता है। और एक होता है रजोगुण, जिसे कहा जाता है राजसी वृत्ति। एक वृत्ति होती है ऐशो आराम में जीने वाली, इंद्रियों के विषयों में ही डूबे रहने वाली वृत्ति, भोगो भोग में ही लीन रहने वाली वृत्ति, खाओ पियो ऐश करो। जिंदगी मिली है किस लिए? घूमने फिरने, खाने पीने, ऐश करने, ऐशो आराम से जीने के लिए। जब तक जीवन है, जब तक शक्ति है शरीर में, तब तक उसका उपयोग खूब अच्छे से विषयों में कर लेना चाहिए। फिर बुढ़ापे में तो क्या है? एक वृत्ति यह है रजोगुण वाली, जितना हो सके बढ़िया छक करके विषयों को भोग ले, जितना हो सके, बिल्कुल छोड़ना नहीं। आज जो कल्चर है प्रायः रजोगुण का है। वेस्टर्न कल्चर तो ये है, वो लोग कमाते ही इसलिए, बोले कमा किस लिए रहे हैं, इस कारण मंडे टू फ्राइडे वो अच्छे से वर्क करते हैं, फ्राइडे वर्किंग होते हैं और सैटरडे संडे फुल्ली एंजॉय करते हैं। 2 दिन फुल्ली एंजॉय कर देंगे, 5 दिन मेहनत करेंगे। लेकिन किस लिए अपन मेहनत करें? एंजॉयमेंट करने के लिए। जीवन मिला है, भव मिला है, पर्याय मिली है, पैसा मिला है, सुविधाएं मिली, क्यों मिली? त्यागने के लिए? अरे बेवकूफ़ी है त्यागना तो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा। जब ये देह भस्म हो जाएगी, फिर इसका पुनरागमन किसने देखा है? फिर से जन्म हो, हम फिर से कहीं पैदा हो, कौन जानता है? कोई जानता है? किसने देखा है? तो जब तक है शरीर है, तब तक ही है सब कुछ है। इसलिए बढ़िया, जो इच्छा हो वो करो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ऐसे अधिकांश लोग मिल जाएंगे। कोई आज की नई पीढ़ी जो है रजोगुण वाली है। आपके बच्चे तो छोड़ दो, आपकी कलीग्स, आपके हम उम्र वाले जो त्याग तपस्या आदि कुछ नहीं करते, धर्म नहीं करते, व्रत नहीं करते। अभी आप लोग से कई होंगे जो रात को भोजन त्याग भी नहीं किया, अभी भी रात्रि में भोजन भी करते होंगे, नॉनवेज भी खा लेते होंगे, इनडायरेक्ट वाला डायरेक्ट वाला नहीं, है ना? बोले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं संसार में खाने पीने के लिए, टेस्ट तो लेना ही चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो खा पी लेते हैं बिल्कुल। मरने के बाद फिर थोड़ी मिलेगा। और पुण्योदय से पैसा मिला है तो उपयोग करना चाहिए। तो ये रजोगुण कहलाता है, यानी तमोगुण और रजोगुण अवगुण कहलाते हैं। तो वो पक्षी अथवा वे साधु कैसे होते हैं? तमो रजो अवगुण हनि, इन अवगुणों को हनन करने वाले, नष्ट करने वाले। सतो गुणी श्रम गुण धनी, कौन से गुण का पालन करने वाले? सात्विक
सत्ता जिसके भीतर होती है वह सतोगुण कहलाता है। धर्म में जो जीवन जीता है, त्याग में जो जीवन जीता है, ईमानदारी से करुणा में जिसका जीवन होता है, सेवा भाव से जो भरा हुआ होता है, दूसरों को लेकर के चलने वाला होता है, कषाय जिसकी मंद होती है, त्याग आदि से, दान आदि से परिपूर्ण होता है, परिश्रम करने वाला होता है, वह सतोगुण का धारी माना जाता है। सतोगुणी श्रमगुण धनी। श्रमण जो होते हैं, श्रमण वही जो श्रम करे। कौन सा श्रम? खुदाई नहीं करेंगे रास्ते की। कौन सा श्रम? कर्म निर्जरा का श्रम। ऐसी साधना जिससे कर्मों की निर्जरा हो। ऐसे बड़े बड़े आतापन आदि योग लगाएंगे, बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे, बड़े बड़े उपवास करेंगे शारीरिक शक्ति के अनुसार। इस श्रम को करने वाले होते हैं वो श्रमण कहलाते हैं। श्रम गुण धनी। वे पंछी भी अपने श्रम पर विश्वास करते हैं, बैठे बैठे नहीं खाते। वैर विरोधी वेद बोधी। किसका विरोध कर रहे हैं? एक दूसरे का विरोध नहीं, वैर का विरोध, यानी वैर को तिलांजलि देने वाले। वैर अपने मन में कभी पालते नहीं हैं। इसका सीधा सा अर्थ है क्षमा गुण से जो सहित रहते हैं। वेद बोधी। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद को, बोधि को जो जानने वाले होते हैं, अथवा बोधि अथवा रत्नत्रय को भी बोधि कहा जाता है, अथवा बोधि का अर्थ ज्ञान लेने तो वेद का अर्थ जानने के अर्थ में। तो सही वेद को, सही ज्ञान को जानने वाले। संध्या की शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल। अब प्रसंग क्या चल रहा था? चूंकि राहु ने सूर्य को निगल लिया था, मूल प्रसंग पर आ जाते हैं। तो कौन सी शंका हो गई? संध्या काल की शंका। तो संध्या की शंका से वे शंकाकुल हो गए, आकस्मिक भय से व्याकुल हो गए। अचानक ये क्या हो गया? एक भय होता है, सप्त भयों में आकस्मिक भय। 7 प्रकार के भय होते हैं ना, मरण का भय, वेदना का भय, अगुप्ति का भय, अत्राण का भय, आकस्मिक भय, इहलोक भय, परलोक भय। सभी कोई भयभीत ही रहते हैं, एकमात्र सम्यक दृष्टि को छोड़ करके वह निर्भय रहता है। बाकी कोई ना कोई भय से परेशान रहता है। तो कौन सा भय है? एक आकस्मिक, अचानक कुछ हो ना जाए, जिसकी चर्चा कर रहे थे ना। अभी तक तो बढ़िया है शरीर, अचानक बीमारी न आ जाए। अभी कोई कमी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। आकस्मिक रूप से कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत बड़ा भय है आज के जमाने में। छोटा भय नहीं है, बहुत बड़ा भय है। सभी लोग डरे रहते हैं, अरे जो होगा सो होगा, जब होगा देख लेंगे, क्या परेशानी। यानी उस भय के कारण व्यक्ति पहले से ही उस दुख को उठाना शुरू कर देता है, जो दुख भविष्य में आने वाला होता है। भय के कारण पहले से वो वेदना झेलने लगता है जो भविष्य में उसे मिलने वाली। मान लीजिए बारिश का सीजन आ रहा है, मौसम विभाग कह रहा है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सुनकर के एक व्यक्ति अपने घर में छतरी लेकर के बैठ जाता है। ठीक है? क्यों? ठीक क्यों नहीं? फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग क्या है? नेक्स्ट 10 डेज में हैवी रेन होने वाली है, अथवा नेक्स्ट मंथ हैवी रेन होने वाली है। तो समझदार है कि नहीं? तैयारी करना चाहिए कि नहीं भविष्य की? क्यों? जब बारिश होने वाली, घनघोर बारिश होनी चाहिए, तो तैयारी करना चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए तैयारी,
अरे तो उसने पूरी तैयारी कर ली, छतरी में लेकर के एकदम बैठ गया, बढ़िया है, मेरी बारिश हो रही है, हो सकती कभी भी, तो वो अलर्ट है पहले से। ठीक है कि नहीं? नहीं है ठीक? क्यों, क्या परेशानी हो गई? अच्छा, लेकर के उसे रख लेना चाहिए घर में, छाता खोल करके नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जो खोल करके बैठा है अभी से, जो 1 महीने बाद बारिश होने वाली है और अभी से घर में छाता खोल करके बैठा है, वो कौन है वो? हाँ बहुत, वो कौन है? कैसा है वो, किस टाइप का व्यक्ति है जो 1 महीने बाद वाली बारिश को लेकर के आज से छाता खोल करके बैठ गया, वो भी घर में? ठीक है, ऐसा व्यक्ति ठीक है? क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति? बेवकूफ, सनकी, कि मूर्ख? कि भविष्य की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, तो तैयारी में खरीद करके इंतजाम करके रख ले, खोल करके नहीं रखना चाहिए। अब 10 साल बाद आपको बीमारी होने वाली है। बीमारी आपको 10 साल बाद हो, तो 1 ही महीने पहले कर रहा था वो तो छाता 1 महीने पहले, जो 1 महीने बाद होने वाली बारिश हो, वो 1 महीने खोल करके बैठा है। और आप लोग, जो बीमारी 10 साल बाद आने वाली है, 5 साल बाद आने वाली, अरे कैसा होगा उस समय, बड़े टेंशन में है। अभी भविष्यवाणी हुई 5 साल बाद आने वाली बीमारी, अभी से टेंशन में। ठीक है, इंतजाम कर ले, बीमारी तो पैसे का इंतजाम कर ले, डॉक्टर को देख करके रख ले, कि टेंशन लेना शुरू कर दे, अभी से आकुल व्याकुल। वो अभी से चिंतित हो गया है, आकुल व्याकुल हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कहीं मुझे भी कैंसर की शिकायत ना हो जाए, क्योंकि सबको हो रही है, इतने सारे लोगों को हो रही है, मुझे भी ना हो जाए। आजकल का माहौल बड़ा अजीब ही है। अब इस बात को लेकर के खूब चिंतित, खूब आकुल व्याकुल। कैसा है व्यक्ति वो? अभी आप क्या कह रहे थे? सनकी, बेवकूफ, मूर्ख। तो जो परिस्थिति 5 साल बाद पैदा होने वाली है, उसको लेकर के आज से चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? तो उससे तो अच्छा लाख गुना वो व्यक्ति जो छतरी खोल करके बैठा है, वो तो 1 ही महीने पहले खोल करके बैठा है। वो तो 5 साल पहले तो नहीं खोला कि उसने 5 साल बाद की फोरकास्टिंग सुन करके छतरी खोल ली। आपकी दृष्टि में वो मूर्ख लग रहा है। थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देख लो, कितने बड़े वाले हो आप, कितने बड़े वाले हैं। हर व्यक्ति बड़ा परेशान, हर व्यक्ति चिंतित है आज आकस्मिक भय को लेकर के, भविष्य में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, भविष्य में दुकान नहीं चली तो, बेटा खराब निकल गया तो, बहू खराब आ गई तो। और इसकी चिंता होती कि नहीं? अब सही से बताना, है ना? बहू खराब आ गई तो, अथवा बहू नहीं मिली तो, अथवा पोता नहीं हुआ तो, पोते की शादी अच्छी नहीं हुई तो, पोती के लिए लड़का अच्छा नहीं मिला तो, 20 साल बाद जो होने वाली है उसके लिए छतरी खोल करके बैठ गए सारे के सारे। अब जो बारिश 20 वर्ष बाद होने वाली है उसके लिए अभी जो छतरी। बहुत ग्रेट है आप लोग, सभी लोग बहुत ग्रेट है कि नहीं? सबके पास बड़ी बड़ी छतरी हैं, किसी के पास बड़ा छाता है, किसी के पास 10 साल बाद वाला छाता, किसी का 15 साल वाला। आप लोग कितने साल वाला छाता है? कोई चिंतित नहीं रहते, कोई चिंता नहीं रहती किसी को? बेटे की चिंता नहीं रहती, बेटी की चिंता नहीं रहती। सही सही बोलना, सारे के सारे चिंतित रहते हैं जितने हैं। क्या होगा भविष्य में, मार्केट कैसा रहेगा, कंपटीशन का जमाना, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे जब नहीं चलेगी तब देख लेंगे, तब इसी को छाता खोल करके बैठना। सबके पास बड़े बड़े छाते हैं, छोटे मोटे नहीं है, खूब सारे हैं, खूब सारे हैं। घर का अलग है, बाहर का अलग है, कहाँ खूब सारे छाते एकत्रित कर रहे हैं, खोल करके बैठ गए। खरीद करके नहीं रखे लोगों ने, है ना, खोल करके बैठ गए सबने। छाता ही नहीं है,
अब एक ग्रेट और है, वो रेनकोट पहन करके बैठ जाए। वो छाता तो फिर भी ठीक है, मैं रेनकोट पहन करके बैठूंगा क्योंकि बहुत हेवी रेन की फोरकास्टिंग हुई है। कहीं मेरे शरीर में पानी ना आ जाए, मुझे बाहर जाना है, इस कारण वो घर में बैठा बढ़िया रेनकोट पहन करके बैठा है। ठीक है, अच्छा अब तो ठीक है ना? नहीं है ठीक? हंसी आ रही है आप लोगों को? क्यों हंसी आ रही है? मिल जाएंगे नहीं आपको रेनकोट पहनने वाले? आप लोग के पास भी है ना रेनकोट? पहने यहाँ भी पहन करके बैठे होंगे कई दिन। तो कृपा करो अपने ऊपर, जब 1 महीने बाद बारिश होगी तब पहन लेना रेनकोट, तब छाता खोल लेना। जब परिस्थिति वैसी निर्मित हो तब टेंशन ले लेना, तब उस वेदना को सहन कर लेना। यानी जो वेदना भविष्य में आने वाली है उसकी चिंता को लेकर व्यक्ति पहले से ही पीड़ित हो जाता है। मृत्यु के भय से व्यक्ति जीवन में न जाने कितने बार मरता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड एट 80 बट बरीड एट मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड एट 20 बट बरीड एट 80। अधिकांश लोग जो मर तो 20 साल में 25 साल में जाते हैं, लेकिन दफनाए जाते हैं 80 साल में। चिता में होनी कब दी जाती है? 80 साल बाद। लेकिन मर कब जाते हैं? 20-30 साल में मर जाते हैं, उसी उम्र में मर जाते हैं। लेकिन संस्कार कब होता है उनके शरीर का, बॉडी का? 70-80 साल में। यानी उस मृत्यु के आने से पूर्व ही व्यक्ति जीते जी कई बार मरता है। उस वेदना से आने के पूर्व ही व्यक्ति जीवन में कई बार उस वेदना के दंश को झेलता है। उस परिस्थिति के निर्मित होने के पूर्व ही व्यक्ति उसे सोच सोच करके, चिंता में घुल घुल करके कई बार पहले ही वो परिस्थिति पैदा कर लेता है। यानी जब वो घटित होगा तब हम उस वेदना को झेलें, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन पहले से ही क्यों उस कम कष्ट को झेलें? तो निश्चिंत होना रहो, सीखो दुनिया में। सबसे निवेदन है, अपना अपना छाता कृपा करके बंद कर ले और रेनकोट उतार करके रख दे। बारिश अभी नहीं होने वाली। ठीक है? बारिश अभी नहीं होने वाली। जब बारिश हो, बारिश होने के बाद पहन लेना, कोई भीगोगे नहीं, और भीग भी जाओगे तो गलोगे नहीं। बारिश शुरू हो जाए उसके बाद थोड़ा सा भीग करके भी छाता खोल लोगे, कोई कष्ट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, चिंता नहीं करना। कर लोगे अपने ऊपर कृपा, उस भय को जीत लोगे, आकस्मिक भय को नहीं जीत पाओगे। सब भयभीत हैं, बड़े परेशान हैं। चलो आगे। आकस्मिक भय से व्याकुल जिसके पंख भर आए हैं, श्लथ पक्षी दल वह विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीड़ों पर आ मौन बैठ जाता है, जिसका तन और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन। उस भय से डर करके वे पक्षी जिनके पंख भर आए हैं, श्लथ यानी थके मांदे वे पक्षियों के दल, उन विहंगम दृश्य दर्शन को छोड़ करके, उन सुंदर दृश्यों को छोड़ करके अपने अपने नीड़ों यानी अपने अपने घोंसलों पर आ गए। मौन बैठ जाता है जिसका तन एकदम शांत होकर के, भयभीत होकर के, दुबक करके वे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन। चिंता की सुदूर गहनता में, ऐसे गहन, वो 1 महीने बाद होने वाली बारिश की चिंता में, 10 साल बाद आने वाली बीमारी की चिंता में, 5 साल बाद आने वाली परिस्थिति की चिंता में, 5 साल बाद जो बहू नहीं आएगी उसकी चिंता में, बेटी नहीं आएगी, हाँ बेटी की शादी नहीं हुई उसकी चिंता। हाँ, जितने प्रकार की आप सोच सकते हो, पता नहीं कितने प्रकार की, हर कदम कदम पर। तो वो पक्षी लोग भी चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन कंपित है अनुकंपा से, अनुक्षण सो तन में कंपन है।
तन कपा रहा है। क्यों कंपित है? कंपित है अनुकंपा से, प्रतिक्षण अनुक्षण प्रतिपल वो कांप रहे हैं उस भय से। पेज नंबर 240। अंदर के आर्धित कण आर्त के कारण बाहर आ आकर क्रंदन कर रहे हैं। जो भीतर आर्धित का अर्थ होता है भीगे हुए कण हैं, आर्त यानी उस पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण बाहर आ आकर क्रंदन कर रहे हैं, वे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये तो कल के ही कर्ण हैं, परंतु खेद है कल का रव। कहाँ है वह कल रव? कलकंठ का कंठ भी कुंठित हुआ, वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है ये तो कल के ही कर्ण हैं। कल का एक अर्थ होता है शरीर, सकल, कल ने शरीर, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, शरीर सहित शरीर रहित। तो कल के ही कर्ण है, परंतु खेद है कल का रव। रव का अर्थ होता है वह ध्वनि। कल तक जो पक्षी बीते हुए कल तक जो रव कर रहे थे, चिड़िया जो चहचहा रही थी, जो ध्वनि उन पक्षियों के कंठ से फूट रही थी, अब वह खेद है कल का रव। कहाँ है वह कल रव? कहाँ चली गई वह ध्वनि? यानी एकदम शांत होकर के सारे पक्षी नीड़ में बैठे हैं। कलकंठ का कंठ भी कुंठित हुआ। कलकंठ क्या कहलाता है? सुंदर कंठ वाला, यानी वह कोयल। उस कोयल का कंठ भी कुंठित हुआ, वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। उन वनों में, उन उपवनों में क्या सुनाई दे रहा है? चूंकि सूर्य को राहु ने ग्रसित कर लिया है, सूर्य ग्रहण लग गया है, तो एक क्रंदन आक्रंदन ही सुनाई दे रहा है। इसके अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा और कर ले फिर छोटा। काक कोकिल कपोतों में, चील चिड़िया चातक चित में, बाघ भीड़ बाज बकों में, सारंग कुरंग सिंह अंग में, खग खरगोशों खरो खुलों में, ललित ललाम लजित लताओं में, पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पादपों और पौधों में, पल्लव पातों फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता निमेष भी, सो संकल्प लिया पंचदल ने की। सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक भोजन पान का त्याग, जनरंजन मनोरंजन का त्याग, और क्या अंजन व्यंजन का भी। समझ में तो आ गया? खोलने की आवश्यकता है, खोल देते 2 मिनट में। काक यानी वे कौए हों, कोयल हो, कपूतन कबूतरों में, चील हो, चिड़िया हो, चातक के चित्तों में, वो बाघ हैं, वो भेड़ हैं, वो बाज हैं, वो बगुले हैं, बको हैं, वो सारंग है, कुरंग यानी वो हिरण है, सिंह है उनके अंगों में, वो खग यानी वे पक्षी हैं, खरगोश हैं, खर यानी वो गधों में, खलों में, ललित ललाम लजील लताओं में, वे सुंदर सुंदर लताओं में, पर्वत है परम उन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पादपों यानी वृक्षों में और पौधों में, पल्लव पत्तियों में, फल और फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता निमेष भी। वह विरह वेदना का उन्मेष यानी वो उत्पत्ति एक निमेष मात्र भी सहन नहीं हो रही है, देखी नहीं जा रही है। तो ऐसी पीड़ित अवस्था में, दुख के क्षणों में व्यक्ति क्या करता है? खाना पीना भूल जाता है। जब चारों तरफ कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है, तो क्या हम पेट भर करके खाए हैं? शांति से बैठ जाते हैं। तो संकल्प लिया पंची दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक भोजन और पानी का त्याग, जनरंजन और मनोरंजन का भी त्याग,
और क्या अंजन व्यंजन का भी त्याग, न विशिष्ट खाद्य पदार्थ, न ही श्रृंगार अंजन ने वो काजल, न ही मनोरंजन, न ही जंजन का रंजन, और उस भोजन पान सब का त्याग। समय आपका हो गया, हाँ 240 तक। तो क्या सीख लिया आज? सभी लोग अपने अपने छाते बंद कर देंगे, बस यही शिक्षा है, ठीक है। पेज नंबर 240 तक हो गया। आगे विषय सागर और बादलों के संग्राम का। सूर्य और राहु, बादल आदि मिलकर के क्या कर रहे हैं, यह विषय आ रहा है 241 पेज से। आगे बढ़ते हैं। भूचरों नभश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। जिस राहु ने सूर्य को पूर्णतया निगल लिया था, सूर्य ग्रहण होने के पश्चात चारों तरफ जो वातावरण निर्मित हो गया था, अलग ही प्रकार का हाहाकार, अलग ही प्रकार का भय। भूचर और नभश्चरों का हाहाकार सुनकर, भूचर का अर्थ होता है इस पृथ्वी लोक में विचरण करने वाले जीव प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, त्रियंच, पशु आदि हो। और नभश्चरों मतलब आकाश में उड़ने वाले वे पक्षी। राहु के मुख में छटपटाता उस दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला। उसकी तड़पन को देखकर बादल बड़ा प्रसन्न हो गया, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका, मानो जो चाह रहा था कष्ट देना, जो उसके भाव थे सागर के द्वारा प्रेषित किए गए, किसी तरह उस सूर्य को समझाना, उसे धमकाना, उसे पराजित करना। मन में जो भाव थे, आज उस भाव की पूर्णता को देख करके उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अपने शत्रु को गिरता हुआ देख करके व्यक्ति को खुशी होती है। पराजित होता हुआ जब वो नजर आता है तो वह आनंद से भर उठता है। और यह आनंद की फीलिंग जो होती है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहलाती है। हिंसा करके आनंदित होना। शत्रु परास्त हो रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, मानसिक, शारीरिक, वाचनिक। उनकी इस पीड़ा को देख करके यदि दिल में खुशी हो रही है तो ये रौद्र ध्यान हिंसानंद कहलाता है। प्राय लोक में देखा जाता है, अपने शत्रु की पराजय पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। होता है कि होता तो है। और यह प्रसन्नता किस बात को लेकर के हो रही है? उसे कष्ट पहुंच रहा है। जिसने आज तक हमें कष्ट दिया हो, अब वह कष्ट में आया है तो व्यक्ति अंदर से खिल उठता है। और आचार्य भगवान इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। और यह रौद्र ध्यान संसारी जीव बहुत करता रहता है, चाहे हिंसानंद हो, चाहे मृषानंद हो, चाहे चौर्यानंद हो, चाहे परिग्रहानंद हो,
विषय संरक्षण आनंद हो। विषयों को जोड़ करके वो आनंदित होता है, परिग्रह को जोड़ करके प्रसन्न होता है, हिंसा करके खुश हो जाता है, झूठ बोल करके आनंदित होता है और चोरी करके आनंदित होता है। 24 घंटे में न जाने कितने बार इस प्रकार के रौद्र ध्यान को गृहस्थ कर लेता है, करता है कि नहीं? और कुछ को लेकर के करे अथवा ना करे, लेकिन परिग्रह को लेकर के तो हर व्यक्ति आनंदित होता है। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है, उसके आनंद की सीमा भी बढ़ते चले जाते। ये शुभ ध्यान नहीं है, अप्रशस्त ध्यान है। वैसा ही ध्यान उन बादलों के दल को हो रहा है, कई गुना खून बढ़ गया हो उनका, ऐसा भाव सूर्य को राहु के मुख में देख करके भीतर से पैदा हो रहा है। परपक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। शत्रु पक्ष के पराजय में होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। जैन आगम में 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं, मैत्री की, प्रमोद की, करुणा की और माध्यस्थ की। माध्यस्थ की भावना उनके प्रति जो हमसे विपरीत हैं, शत्रु आदि है। द्वेष की भावना कहीं रखी ही नहीं। सत्वेषु मैत्रीम कहा है, जीव मात्र में, प्राणी मात्र में मैत्री की भावना। गुणियों में प्रमोद की भावना, पीड़ितों में करुणा की भावना, दुखियों में करुणा की भावना और माध्यस्थ भावना विपरीत वृत्ति वालों में। जो हमसे विपरीत सोचते हैं, विपरीत बोलते हैं, विपरीत करते हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे प्रति जो दुर्भावना भा रहे हैं, उनके प्रति भी कौन सी भावना भाने के लिए कहा गया? माध्यस्थ। उत्कृष्ट तो मैत्री, प्रमोद और करुणा की है, लेकिन दुश्मन के प्रति भी वो पराजित हो जाए, वो नष्ट हो जाए, वो मर जाए, ये भावना भाने के लिए कहीं नहीं कहा। इन 4 भावनाओं को हम यदि भा रहे हैं तो वो धर्म ध्यान की श्रेणी में। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है इन 4 भावनाओं को भाने वाले से। जो धार्मिक होता है ना, वो इन्हीं 4 भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं 4 प्रकार की कंडीशन खड़ी होती है संसार में। मन जिनसे मिलता है, जीव हैं, तो उनको देख कर के मैत्री की भावना। वैसे मैत्री का अर्थ दोस्ती ही नहीं होती है, मैत्री का अर्थ होता है परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। क्या कहा? दूसरों को दुख की उत्पत्ति न हो ऐसी अभिलाषा रखना, आकांक्षा रखना, उसका नाम मैत्री होता है। मैत्री की परिभाषा ये है आगम में। पूज्यवर अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं, दुख किसी तरह भी पैदा ना हो, साथ में उठना बैठना घूमना फिरना, ये मैत्री नहीं कहलाती। मैत्री बहुत ऊंची चीज होती है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, ये अनुकंपा, करुणा की भावना मेरी भावना में भी आती है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र। लिखा तो मैत्री भाव है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसे चाहना। चाहने का अर्थ है अपने जैसे सुखी बनाना।
दुख उत्पन्न न हो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उबड़ा, प्रेम की भावना गुणियों के प्रति, आनंद की भावना, प्रमोद की भावना, और माध्यस्थ भावना दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये भावना कही गई है, मेरी भावना, इसे कहा है माध्यस्थ भावना। दुर्जन क्रूर कुमार्ग जनों में क्षोभ नहीं मुझको। दुर्जन है, हिंसक है, क्रूर है, कुमार्ग में चल रहा है, क्षोभ पैदा ना हो किसी तरह, ये कहलाती है माध्यस्थ, न्यूट्रलिटी, समता, उपेक्षा। राग द्वेषयो अप्रणिधानम इति उपेक्षा, माध्यस्थ भावना। इन्हीं चार भावनाओं को भाने के लिए कहा। अब होता क्या है, दुर्जन क्रूर होता है, शत्रु होता है, तो उसके प्रति द्वेष ही पैदा होता है ना। न केवल द्वेष पैदा होता है, वो हारता है, कष्ट में आता है तो बड़ी खुशी होती है। ये रौद्र ध्यान कहला रहा है। तो आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं, परपक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए, और स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है, यह सब जग की जड़ता है। यानी जब स्वपक्ष का पराभव यानी हार हो जाती है, व्यक्ति पराजित हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और परपक्ष की हार होती है तो उसका सीना फूल जाता है, खुश हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में प्रभाव हृदय में पड़ रहा है, और वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए।